गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वीमेन इन कास्ट रिफॉर्म्स और ये है हिस्ट्री का चैप्टर 9। ऐसे तो हम लोग को पढ़ना था सिविक्स, किंतु सिविक्स में चैप्टर ज़्यादा है नहीं और हिस्ट्री में बहुत सारा चैप्टर है, तो हम सोचे कि पहले हिस्ट्री को क्यों ना खींच ले। चलो उसको खींच लेते हैं। ओके, वीमेन एंड कास्ट रिफॉर्म्स में फर्स्ट, जेंडर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज डीप रूटेड इन इंडियन सोसाइटी। दैट मीन्स इंडियन सोसाइटी में जेंडर कहने का मतलब मेल एंड फीमेल का बिटवीन में जो डिस्क्रिमिनेशन जो है, दैट मीन्स फीमेल को जिस कदर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अगर स्कूल का भी बात करेंगे तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि लड़की है तो गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे और लड़का है तो प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, ज़्यादा पैसा देंगे, अच्छा उसके लिए लॉन्च देंगे, उसको पैसा देंगे, उसको आज़ादी देंगे, कभी भी कहीं पर भी मार्केट घूम सकते हैं। किंतु गर्ल्स है तो उसको नहीं देंगे, अरे कहाँ गए थे तुम, अरे तुम अकेला नहीं जाओ। इस तरह का ये जो चीज़ सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में जो है, ये बहुत ही आपका ये डीप रूटेड है। दैट मीन्स ये लोगों का दिमाग में इस कदर बैठा है कि जो लोगों का दिमाग से निकालने का नाम ही नहीं ले रहा है। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है सोसाइटी में। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि यहाँ पर उच्च जात नीचा जात का जो भेदभाव जो है अभी भी है। बहुत पढ़े लिखे लोगों का दिमाग में भी ये चीज़ है। कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम अवेयर लोग हैं, हम लोग सिविलाइज लोग हैं, किंतु जब भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का बात आता है, जब शादी का बात आता है, तो कोई एक ब्राह्मण जो जाति जो है अपना बेटी का शादी एक किसी गरीब एक आपका जो छोटा जात का लोगों से करवा करके दिखाए, तो ये बहुत ही कम होता है। करते हैं कुछ लोग, ठीक है, किंतु बहुत कम होता है। दैट मीन्स लोग देने के लिए तो ज्ञान बहुत बांटते हैं, किंतु जब अपनों पर आते हैं तो लोगों का दिल और दिमाग में जेंडर और कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन जो इस कदर भरा हुआ है, ये जहर का तरह भरा हुआ है कि जो निकलने का नाम ले ही नहीं रहा है। इसी तरह से ओके, सोसाइटी में जो है, इंडियन सोसाइटी जो है ये सब्जुगेटेड, दैट मीन्स ये वीमेन हैव रिमेन सब्जुगेटेड। दैट मीन्स वीमेन जो है इंडियन सोसाइटी में ऑलवेज दूसरे का अधीन में रहा है। दैट मीन्स मेल का अधीन में रहा है इंडिया में फीमेल्स, ठीक है। घर में भी बात करेंगे, घर का ही उदाहरण आप देख सकते हो। आप लोग का घर में भी पापा है मम्मी है, तो डिसीजन किसका ज़्यादा चलता है? डेफिनेटली पापा का डिसीजन ज़्यादा चलता है, ठीक है। और मम्मी भी कभी कभी बोल ही देते होंगे, आप किसी चीज़ को लेकर के मम्मी का आप बोलते हो तो मम्मी बोलती एक बार पापा से ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। अरे पापा से क्यों पूछना है, मम्मी से क्यों ना पूछना है, मम्मी से फाइनल डिसीजन क्यों ना आए? दैट मीन्स ये यही इंडिकेट करते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है मेल डोमिनेटेड है। मेल का डिसीजन ही यहाँ फाइनल माना जाता है, उसी को ही आपका अंतिम डिसीजन माना जाता है, और फीमेल का डिसीजन को उससे नीचे रखा जाता है। दैट मीन्स फीमेल को यहाँ पर मेल का अधीन में रखा जाता है, ठीक है। ओके, और इसी तरह से जो सोसाइटी जो है फोर फोल्ड कास्ट सिस्टम, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बिगिनिंग में तो ये इस कंसेप्ट से नहीं बनाया गया था। जो पूजा पाठ करते थे, जो टीचिंग करते थे, उसको ब्राह्मण कहते थे। इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह होते थे, जैसे कि राजा वगैरह हुआ, और इसी तरह से क्षत्रिय, दैट मीन्स आपका जो लड़ाकू लोग जो हो गया, ठीक है, इसको क्षत्रिय कहते थे। इसी तरह से ट्रेडर्स हो गया, फार्मर्स हो गया, इसको वैश्यस कहते थे। और शूद्रस लोग जो दूसरे के अंडर में काम करते थे, तो ऐसे लोगों को शूद्रस कहते थे बिगिनिंग के लिए, ठीक है। जो जैसा काम करता था उस अकॉर्डिंग बिगिनिंग में बांटा गया था। बाद में जाकर के लोगों ने इसको अपना, इस पर अपना अधिकार बना लिया कि जो एक गुरु होगा, एक टीचर होगा, उनका बेटा अगर टॉयलेट भी साफ क्यों ना करे, किंतु कहला जाएगा वो क्षत्रिय, सॉरी वो ब्राह्मण ही है। दैट मीन्स ये इस पर अपना अधिकार, ये लोगों ने इस तरह से, ये लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया, अपना ब्रांड वहाँ पर रख लिया कि ये जो है चेंज करने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। वो काम अभी कुछ भी करे, ठीक है, काम कुछ भी करे, यहाँ पर देखा जाता है कि उनका जन्म किस खानदान में हुआ है, ठीक है, खानदान में किस खानदान में हो उस अकॉर्डिंग अभी जात सिस्टम हुआ। बिगिनिंग में जात सिस्टम ऐसा नहीं था, बिगिनिंग में होता था क्या काम कर रहा है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाता था। और बाद में जा कर के अभी देखा जाता है कि कौन सा खानदान में उसमें जन्म लिया है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग उसका जात सिस्टम वहाँ पर बन रहा है, ओके।
तो ये प्रेजेंट डे में यही चीज़ है कि आपका जात सिस्टम जो है, फोर फोर का जो जात सिस्टम जो है, इसको लोगों ने इस तरह से अपना अधिकार उसमें जमा लिए। और लोग आजकल में भी ये चीज़ देखने को मिलते हैं कि कोई बड़ा जात होगा, ठीक है, जिसको ब्राह्मण्स वगैरह जो कहते, बड़े जात जो होगा छोटे जात का साथ बैठ करके नहीं खाएंगे। अगर छोटे जात का साथ बैठ करके खाएंगे तो ये लोग सोच लेगा कि मेरा जात ही चला जाएगा, जात ही चला जाएगा। बड़े जात जो है छोटे जात का साथ शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसका जात ही चला जाएगा, वो तो इम्प्योर हो जाएंगे। वाह रे वाह, क्या है रे दुनिया। ओके, उसके बाद देखिएगा ह्यूज डिफरेंस है बिटवीन मेल एंड फीमेल में भी। मेल एंड फीमेल में ह्यूज डिफरेंस है। जैसे कि मेल को ज़्यादा राइट मिलता है, फीमेल को कम राइट मिलता है। सिंपल सा बात है कि अगर आप लड़के हो, ठीक है, तो आप मार्केट कभी भी जाना चाहते हो तो घर से फट से निकल के चले जाते होंगे। दोस्त से मिलना है तो साइकिल उठा के चले जाते होंगे, बाइक स्टार्ट करके चले जाते होंगे। आपका घर में बहन भी तो होंगे। बहन क्या आपका तरह ही उस तरह से उतना फ्रीली क्या अपना दोस्त से मिलने के लिए बाहर जा सकते होंगे? शायद नहीं ना। तो क्या है, तो ये आपका दैट मीन्स यहाँ पर मेल और फीमेल में पहले से ये डिफाइन करके रख दिया है कि आप क्या क्या कर सकते हो, वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिमिटेशन रख दिया है। फीमेल में उसको अधिकार कम दिया गया है, ठीक है। और इसी तरह से पास्ट में ये भी था कि मेल जो है वो पॉलीगैमी, दैट मीन्स वो एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे। मेल पॉलीगैमी सिस्टम था ही, एक से ज़्यादा शादी करता था। दैट मीन्स राजाओं पहले दिखाते थे ना, एक राजा का कई वो बीवी हुआ करता था। दैट मीन्स वो एक से ज़्यादा भी शादी कर सकते हैं। घर में बीवी है, फिर दूसरा भी लेके आओ, तीसरा भी लेके आओ, अगर चौथा भी लेके आओ, पांचवा भी लेके आओ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पॉलीगैमी सिस्टम था ही उस समय। तो आप बहुत सारा शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेल हो तो, ठीक है। अगर बीवी गुजर गए तो दूसरा शादी करो, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। किंतु अगर फीमेल है तो नंबर वन तो क्या होगा, उस समय सती सिस्टम था। अगर कोई एक लड़की का अगर हस्बैंड मर जाता है, कोई एक महिला का हस्बैंड मर जाते हैं, तो उस समय का ये जो सिस्टम जो था, सती सिस्टम जिसको कहते थे, उसका अकॉर्डिंग क्या कहते थे कि उस महिला को अपना हस्बैंड का जलते हुए जो आपका चिता जो है उस पर जल करके उनको भी जान देना होता था। और ऐसा ही महिला को महान माना जाता था सोसाइटी में, ठीक है। बाद में जाकर के सती सिस्टम तो हट गए, सती सिस्टम हट गए। तो हटना भी था, ये कैसा न्याय है सती सिस्टम, जिसमें कि अगर हस्बैंड मर गए तो वाइफ को जलते हुए चिता पर, हस्बैंड का जलते हुए चिता पर जल करके उनका जान देना है। और वाइफ ही मर गए तो हस्बैंड क्यों ना जलेंगे फिर? ये तो एक तरफा कानून हुआ ना, ये अंधा कानून है। एक मूवी है ना, ये अंधा कानून है। तो ऐसा ही ना होगी, अंधा कानून हो गए ना। तो जो भी हो, बाद में जाकर के सती सिस्टम तो हट गए। सती सिस्टम हटने के बाद भी महिलाओं को यहाँ पर ऐसा आज़ादी थोड़ी ना था। तो विडो जो होते थे, विधवा जो होती थी, तो उन लोगों को क्या था कि या तो पूरा ज़िंदगी वाइट कपड़ा पहन करके रहो, ठीक है। ये शादी करने को नहीं मिलता था, दूसरे शादी नहीं कर सकते थे। अरे उनका भी ज़िंदगी है, उनका भी सोच होगा कि मुझे भी इस तरह से ज़िंदगी नहीं जीना है, तो मैं भी शादी करना चाहता हूँ। तो उनको फिर से दोबारा शादी करने का नहीं मिलता था, ठीक है। और सोसाइटी वगैरह में जहाँ पर कोई फेस्टिवल होगा, वेडिंग होगा, तो इस तरह का फेस्टिवल में इनको जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि ऐसा वुमेन को बैड वुमेन करार दिया जाता था जिनका हस्बैंड गुजर गए हैं। दैट मीन्स उनका क्या गलती था? गलती उनका क्या था कि उनको बैड वुमेन करार दिया गया, ठीक है। हाँ, बाद में जाकर के ये भी सिस्टम हट गए हैं कि विडो रीमैरिज एक्ट भी पास हुआ है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। किंतु जो भी हो, अभी भी महिलाओं का जो कंडीशन जो है इंडियन सोसाइटी में, ऐसा तो नहीं है कि जो मेल लोग जो राइट इन्जॉय कर रहे हैं ऐसा फीमेल नहीं कर पा रहा है। इंडियन सोसाइटी ही क्या, आपका पूरा वर्ल्ड का किसी भी कंट्री में अगर देखेंगे ज़्यादातर तो मेल डोमिनेटेड ही है, ठीक है। कहने के लिए वेस्टर्न सोसाइटी में कहते हैं कि वहाँ पर मेल एंड फीमेल इक्वल है, ये कहने के लिए है। हाँ, इंडिया से ज़्यादा इक्वलिटी वहाँ है, किंतु वहाँ पर भी
फीमेल पर डोमिनेशन मेल का चलता ही है। हाँ, अगर हम देखते हैं तो इंडियन सोसाइटी में कुछ ट्राइबल कम्युनिटी जो है, ये ट्राइबल कम्युनिटी में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं कि मेल एंड फीमेल में ज़्यादातर यहाँ पर इक्वलिटी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी अभी भी आप लोग जाओगे मेघालय का एरिया में, वहाँ पर खासिया लोग हैं, ठीक है, गारो लोग हैं, ज़्यादातर वहाँ पर लड़कियाँ लड़के को शादी करके घर लेके जाते हैं। यहाँ पर क्या है, आप लड़के हैं तो आप लड़की को शादी करके अपना घर में लेके आएंगे, और वहाँ पर जो सिस्टम जो है आपका कि लड़की आपको शादी करके लेके जाएगी घर में, ठीक है। अच्छा, तो बात है तो अभी भी जो है इंडियन सोसाइटी में बहुत जगह हम देखने को मिलता है कि ये मेल डोमिनेटेड है, मेल का ही ज़्यादा अधिकार चलता है। डिस्क्रिमिनेशन है, आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी है, प्लस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है, ठीक है। और यहाँ पर यही सिस्टम है प्रेजेंट में कि जैसे कि एक शायरी आपको कह दूँ, हम करें तो तुम करे तो रामलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तुम करे तो रामलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। यही तो अभी इंडियन वीमेन पर, इंडियन सोसाइटी का जितना भी महिला है उन पर यही तो चीज़ बीत रहा है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग कल इस पर बात करेंगे बाकी टॉपिक, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय।